है एवरीवन। तो अभी हम देख लेते हैं कल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और कल बाय द वे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अगेन बैंक निफ्टी के व्यू में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बस बुलिश एनालिसिस हम रख रहे हैं। और अगेन आज भी इसी तरीके से परफॉर्म किया। आज का मैं थोड़ा तुम्हें जूम आउट करके बता देता हूँ। और अगर तुम कल की वीडियो जाके देख सकते हो, कल की वीडियो में मैंने यही बोला था कि इस एरिया में कंसोलिडेशन करता है, इस एरिया में कंसोलिडेशन करता है, तो हमें बस बुलिश एनालिसिस के तरफ ही सोचना है। तो अगेन बुलिशनेस ही आया, अगेन बड़े टारगेट में आए, बट बैंक निफ्टी मेजोरिटी डे एक ऊपर साइड में ही ट्रेड किया और अपर साइड में ही जा रहा था। अभी हम कल के लिए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि ये टारगेट हमारे पेंडिंग है, जो कि ये आता है 46,700 और ये आता है 46,800 900। तो अगेन एक दिन में बैंक निफ्टी आएगा ऐसे नहीं है, कुछ ऐसा कंसोलिडेशन करेगा, कुछ इस तरीके से कंसोलिडेशन करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। तो इस तरीके से आ सकता है। ये जो एरिया है ये रहेगा हमारा एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस लेवल। इन केस बैंक निफ्टी इसके नीचे फिसलता है और कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाता है, तो हम फिर डाउन साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक पुराना पाइवोट था। यहाँ से काफी टाइम बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया था, जो कि 45,600 700 वाला जोन। तो और यहाँ पे जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट जैसा कुछ किया था और जब रिटेस्ट किया था, तो यही से एक रिवर्सल आया था। तो मतलब यहाँ पे एक बाइंग वॉल्यूम, बाइंग एक्टिविटी एक्टिव है। तो इन केस अगर उस एक्टिविटी को निकालता है, तो मतलब सेलर्स हावी हो जाएंगे मार्केट में, तो हमें अगेन ट्रेंड के साइड बैठ जाना है। तो अभी सिंपल कंसोलिडेशन में हम बुलिश अटेम ही रखेंगे। अगेन ये वाले जो लेवल से इनको निकालता है, तो हमें बुलिश अटेम ही जाना है, ज्यादा रेजिस्टेंस पे अभी फोकस नहीं करना है। और इन केस अगर इस लेवल्स के आसपास हमें बैंक निफ्टी मिलता है, तो यहाँ से अगेन हम एक बाउंस का अटेम लेंगे। और इन केस इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हम फ्रेश व्यू सोचेंगे, और जो कि रहेगा डाउन साइड के तरफ। फिर हमारे टारगेट इजीली 45,000 भी आ सकते हैं, बट अभी फिलहाल मुझे वो पॉसिबिलिटी कम लग रही है। अभी मैं बुलिश ही हूँ, तो अगर हर एवरी डीप में मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी ढूंढूंगा। और ये हमारा 45,500 600 वाली लेवल जो रहेगी, ये एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगी। अगर इनके इसके भी नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, 15 मिनट की कैंडल अच्छी खासी क्लोज हो जाती है, तो फिर हम हमारा एनालिसिस को अभी चेंज करेंगे। अभी हम निफ्टी का देख लेते हैं। अगर निफ्टी का सिंपल, अगर तुम लास्ट की कुछ वीडियोस को जाके देखोगे, मैंने बताया भी था कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, तो हमारे ऊपर के टारगेट जो कि है अराउंड 22,000 के, जो कभी भी आ सकते हैं। अगेन आज एक्सपायरी थी, तो मुझे लग ही रहा था कि आज काफी रेंज में रहेगा, बट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेंज में था आज बैंक निफ्टी निफ्टी। और उसमें भी आज प्रीमियम का जो मूवमेंट था वो काफी ज्यादा बोल सकते हैं ब्रूटल मूवमेंट था। तो काइंड ऑफ एक स्टॉप लॉस हंटिंग ही चीज थी, और मेरा भी आज स्टॉप लॉस ही हिट हुआ। मतलब काइंड ऑफ मेरा व्यू बराबर ही था, बट क्योंकि प्रीमियम काफी वाइडली मूव करते हैं, तो इसी वजह से आज स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट कोई नहीं, बट एटलीस्ट हमारे व्यू से निफ्टी 50 अच्छे से चल रहा है। तो इस लेवल को निफ्टी 50 ने निकाल लिया है, तो हम एवरी डीप में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये वाला जो एरिया है 21,800, यहाँ से अगर एक बाउंस मिलता है, तो हम बाउंस के अटेम्प्ट के लिए ट्राई करेंगे। 22,000 हमारे टारगेट रहेंगे, वन गो में आएंगे ऐसे नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होगा, फिर रीटेस्ट होगा, फिर ब्रेकआउट होगा, फिर रीटेस्ट होगा। तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन भी चलता है। और इन केस ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा, जो कि है 21,800 850, इसके नीचे निफ्टी 50 स्लिप करता है, तो फिर हमें हमारे नीचे के जो पॉइंट्स है, जो है 21,600 700 के एरिया के, ये हमें आने के लिए मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगी, मतलब बुलिश एनालिसिस के लिए ये एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगी। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी निफ्टी की 50 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, 30 मिनट्स की कोई कैंडल अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोज करती है, तो फिर हमारा हम व्यू चेंज कर देंगे और बेयरिश साइड हम बैठ जाएंगे। अभी फिलहाल एवरी डीप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, वाले इस वाले प्रिंसिपल पे मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। और 22,000 22,100 ये वाले टारगेट्स के लिए हम प्ले करेंगे। दैट्स इट। अभी हम देख लेते हैं सेंसेक्स का एनालिसिस। और बाय द वे सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी। सेंसेक्स में अगेन सिमिलर व्यू, ये जो एरिया ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस के लिए हम इस टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे। और ये वाला जो एरिया था, जो कि एक हर्डल था सेंसेक्स के लिए, इस एरिया को सेंसेक्स ने काफी अच्छी तरीके से निकाल लिया। तो अगर कल कोई डीप मिलता है, तो एक डीप में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो एवरी डीप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पे जो 71,600 700 के ये जो लेवल है, ये हमारे एसएल के लिए रहेगा। अगर इन केस इसके नीचे चल जाता है, तो अगेन हमारे जो लोअर वाला जोन है, जो कि 71,000 का, इसके लिए हम प्ले करेंगे। तो सेम जैसा निफ्टी 50 का एनालिसिस था, वही सेम प्राइस एक्शन सेंसेक्स में भी है। तो एवरी डीप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बाइंग के लिए देखना है ये वाला एरिया। इसके अगर नीचे 15 मिनट्स की कोई कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हम 71,000 के टारगेट्स के लिए नीचे के लिए प्ले करेंगे, और फिर हम बियरिश हो जाएंगे। बट अभी फिलहाल कोई भी बियरिश एनालिसिस नहीं है, बुलिश ही है। एवरी डीप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये सिनारियो लेके 72,400 के टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं सेंसेक्स में। दैट्स इट। यही रहेगा कल के लिए एनालिसिस, प्लेन एंड सिंपल। ज्यादा कोई लॉजिक या फिर ज्यादा कोई तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखे सब लोग अपना।